30 अप्रैल बुधवार अक्षय तृतीया को 11 चावल दाने वाला उपाय जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि 30 अप्रैल 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है बैसाख महीने की अक्षय तृतीया। मित्रों, यह वह तिथि है जो बैसाख महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए तो बैसाख महीने की अक्षय तृतीया बुधवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 11 चावल के दाने का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 11 चावल दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। आप सभी लोग जानते हैं कि बुधवार अक्षय तृतीया का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 11 चावल के दानों वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस अक्षय तृतीया के दिन आप लोगों को इस 11 चावल दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो। दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 30 अप्रैल के दिन है। तो इस दिन आप सभी भक्तों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस बैसाख के महीने के बुधवार अक्षय तृतीया के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है। उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने को आपको और कोई वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मित्रों, उपाय को शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजे पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वही इस बैसाख महीने के बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को अक्षय तृतीया के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को करने से पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, इसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चली आ रही हो, तो इस दिन आप लोगों को इस वाला उपाय को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को किसी विशेष दिन पर किया जाए तो इस विशेष दिन का जो वह हमें मिलता है, वह हमसे दिन से उस उपाय को किया तो हमें इससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए मित्रों, अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों यह जानना चाहते हैं कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है, तो चलिए हम आपको आगे की वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस वीडियो को पूरा देखकर ही जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच से देखा, काट काट कर देखा, तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस बुधवार अक्षय तृतीया के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पे करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो को देखेगा उसको 11 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। मित्रों, इस बुधवार अक्षय तृतीया इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्य को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है या खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में ऐसा है जो कि आपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो वह भी कर सकता है। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताएं बहनें में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या
यह वाला उपाय न कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस चावल वाले दाने के उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। मित्रों, इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा तो इस चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो वह आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल में के शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है कि वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाए, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 से 11 बजे तक भी आप उपाय को कर सकते हैं। हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग यह जान लो कि यह जो 11 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना कि हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसीलिए जो भी पूजन सामग्री है, पूजन की सामग्री है, उपाय सामग्री है, 11 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। मित्रों, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो 1 लोटा जल को आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का उपाय करने का बहुत बड़ा आपको इस दिन का फल मिलेगा। तो इसीलिए इस दिन हो सके तो मिट्टी का जल चढ़ाना, अपने साथ कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, 11 चावल के दाने, यह अलग आपके रहेंगे और अपनी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज़ लेकर जाना चाह रहे हो ले जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर ले जो कि गोल बत्ती के आटे का, शुद्ध देसी गाय का घी का हो। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपको घर में जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोग को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि यह 11 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है? क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर से लेना है या कहाँ से लेकर आना है, और कौन कौन से चावल लेना है? क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में है, जो कि उपाय है, उपाय में आपकी यह नहीं देखना कि भाई कौन से चावल है कौन से चावल नहीं है। बस चावल ले रहे हैं, वह चावल का दाना साबुत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पीटा नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई भी चावल हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर में, रसोई घर में जहाँ पर आप भोजन बनाते हो, वहाँ पर जो भी चावल आपके उपस्थित है, उन चावलों में से आपने एक कटोरी भर लेना है या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना है, क्योंकि हम 11 चावल के ही यहाँ पर उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पड़ेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आपने उस चावल की कटोरी में से 11 चावल के दाने आप लोग निकाल लो, जो कि टूटे हुए ना हो, अच्छे साबुत चावल के दाने 11 दाने आप लोग निकाल कर रख लो। और इन्हें भी एक कागज की पुड़िया में या फिर किसी कटोरी में आप लोग रख लें, ताकि यह सुरक्षित रहे, आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। 11 चावल के दाने यह तैयार हो जाते हैं। इसके बाद में आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है, सुबह के पूजन कर रहे हो तो 1 लोटा जल या पूजन की सामग्री जो लेकर जाना चाहे उनकी भी तैयारी कर लेना है। और शाम के समय जा रहे हैं तो अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करना है।
आप लोग तैयारी करना। इसके बाद अगर शाम के समय की बात है तो शाम के समय आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, हाथ मुंह को धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहाँ पर पहुँच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी के शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए होंगे तो 1 लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। इसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हैं तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय को शुरू करना है और दीपक को ज़्यादा पास में मत रखना, वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आँच नहीं लगनी चाहिए। जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। इसके बाद शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए और सामने या आसपास जिस जगह पे आपको बैठना है वहाँ पर बैठ जाइए और अपने 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को करने की आपकी तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद पूजा अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत ही जल्द और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो आपने 11 चावल के दाने सामने निकाल कर रख लेना है और यह जो उपाय है वह आपके सीधे हाथ की हथेली से होगी, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना है। आपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड़िया है उसको खोल कर रख ले, या कटोरी है तो उसे अपने सामने रख ले और आपने वह 11 चावल के दाने निकाल लें। इसके बाद में आपको या क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वह 11 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना, आपको एक हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। भले ही फिर वह आपके पास जलाधारी पर गिर जाए, पर आप चढ़ाओ और शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, पहला चावल का दाना उठाना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठाना है और शिवलिंग पर चढ़ाना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 11 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। इसके बाद ही में यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 11 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं, तब इसके बाद में मित्रों आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है, जब आपका 11वां चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना है, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हैं, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वह भी बहुत ही जल्द दूर होंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव लिखना न भूलें। एक गोली बाती वाला दीपक अगर
चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके दीपक प्रज्वलित करना है। यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है। प्रदोष काल में आपको घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में देखो, यहाँ तुलसी के उपाय आपको अवश्य करना है। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का कम से कम 11 बार जाप करना है। इसके बाद आपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। इसके बाद लक्ष्मी माता से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारे सभी दुख कष्ट तकलीफों को दूर करो। हे